नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बलिया में शांति देवी नेत्रालय जगदीशपुर गुदरी बाजार बलिया में डॉक्टर बी गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा जी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में जनपद के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन समाज में सामाजिक सेवा और मानवता की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस आयोजन के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर वी गुप्ता और संजय मिश्रा जी के इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ बलिया के नहीं मत फेंकिए भैया, तब आपके यहाँ बलिया के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी का स्वागत समारोह रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत दिनों से लालसा थी कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता इस पद को सुशोभित करे जो हमें मिला, और इससे सारे कार्यकर्ता भाजपा के और जनता, सारी बलिया की जनता इतनी हर्षोल्लास में है कि जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग रिकॉर्ड खंगाल के देखिए कि इधर 10-20 सालों में इतना भव्य स्वागत किसी जिलाध्यक्ष का नहीं हुआ, किसी पार्टी का। और ये हमारे छोटे भाई हैं, मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए था एक लालसा भी था कि एक छोटा भाई हमारा हो, तो ये हमारे छोटे भाई हैं और इनको जैसा कहता हूँ ये पद चिन्हों पर चलते हैं और बहुत ही सुयोग्य। इसके लिए मैंने शीर्ष नेतृत्व का आभार मैं व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही लोगों को चुन के जनता के बीच रखें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप आयुष्मान भारत के मिशन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की सेवा दे रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको लेकर क्या करें? देखिए, आयुष्मान भारत के तो बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन मुझे एडवांटेज मिला कि मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर लगभग 2 साल रहा और 73वें स्थान पर गाजीपुर था पल्स पोलियो में, उसको मैंने दूसरे स्थान पर किया। यह WHO और यूनिसेफ कहता है। उसका सारा एक्सपीरियंस मैंने माननीय मोदी जी के कार्यक्रम को, जो आयुष्मान भारत के नाम से है, इतनी बढ़िया योजना है जिसको मैंने क्रियान्वित किया। मेरी 10 कैंप 10 गांव में प्रतिदिन चलता है और निःशुल्क आना जाना, नाश्ता खाना सब मिलता है और एक भी मरीज हम असंतुष्ट नहीं भेजते हैं इस चिकित्सालय से। ना ठीक है। आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे आज कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता मैं हूँ और संपूर्ण देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो काम करने वाले एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, चाहे किसी भी पंक्ति में खड़े हों, अगर पार्टी को लगता है कि हमारा कार्यकर्ता इस काम के लिए उपयोगी है तो संगठन पार्टी उसको जिम्मेदारी तय करती है, जिम्मेदारी देती है। और पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मेरा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है और जो पार्टी की मंशा है मैं उसके अनुरूप काम करूं, सभी को साथ लेके चलूं, समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और जो आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उनके संकल्प को पूरा करते हुए, आम जनमानस को साथ लेते हुए बलिया की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए हम सबको मिलजुल के प्रयास करना है। आयुष्मान भारत को लेकर काफी ये अस्पताल सुर्खियों में रहता है, अभी जिले नहीं पूर्वांचल में अपना प्रथम स्थान हासिल करने वाला, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे अभिभावक हैं, उसके साथ ही साथ आप एक स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला ही स्वयंसेवक कहा जाता है। और डॉक्टर साहब अन्य डॉक्टरों से भिन्न आप CMO के दायित्व का भी निर्वहन कर चुके हैं और जो स्वयंसेवक रहता है, चाहे किसी भी दायित्व पे रहे, उसको लगता है कि नहीं देश हित में, समाज के हित में हमको यह करना चाहिए, तो वह करता है बिना किसी के कहे
और वह तब तक उस काम को करता है कि जब तक उस स्वयंसेवक का उसकी विचारधारा के संकल्प को वो व्यक्ति पूरा नहीं कर लेते हैं। बीते दिनों रांची थाने में चर्च के फादर डेविड पर हुए हमले के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने बुधवार शाम 5 बजे रांची थाने का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल बीते 3 दिन पहले धर्मांतरण के शक में हिंदू संगठन के द्वारा मंडला से भरकर आई बस को रांची थाने में रोककर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी मानस त्रिवेदी ने बताया कि इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौके पर उपस्थित फादर डेविड से मारपीट की गई, जिसको लेकर युवक कांग्रेसियों ने मारपीट की मांग की है। आज जबलपुर युवक कांग्रेस द्वारा रांची पुलिस थाने का घेराव किया गया और घेराव सिर्फ इसलिए किया गया है कि आज जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था इस शहर में है, अपने आप में पुलिस थाना सवालिया निशान खड़े कर रहा है। एक थाने के अंदर टीआई की मौजूदगी में और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ईसाई धर्म के धर्मगुरु और डॉक्टर डेविस जॉर्ज जी के साथ जो बजरंग दल के लोगों ने हिंदू संगठन का नाम लेके जो असामाजिक तत्वों ने अपनी छुटभजिया राजनीति का जो परिचय दिया है, यहाँ पे उनके साथ जो लात घूंसे चलाकर उनका अपमान किया, उनके साथ मारपीट की। हम सिर्फ इसलिए आए हुए थे कि चश्मदीद खुद यहाँ पे टीआई महोदय इस बात के चश्मदीद गवाह हैं, उनके सामने एक धर्मगुरु को बहुत गंदे तरीके से लात घूंसों से पीटा जा रहा था। और ईसाई समाज पिछले 3 दिनों से इस बात की मांग कर रहा है एसपी महोदय से लेकर थाने तक कि केवल जिन लोगों ने हमारे धर्मगुरु के साथ हाथापाई की है उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सत्ता के दबाव में आप देखिए कि पिछले 48 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई ना करना साफ साफ ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से सत्ता के दबाव में आके काम कर रहा है। आज कोई व्यक्ति पे किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि या उसके ऊपर हमला होता है तो वो अपने आप को पुलिस के पास सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन पुलिस थाने के अंदर खुद टीआई साहब की मौजूदगी में जब ये घटना हो रही है और इसकी अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया, ये अपने आप में शर्मनाक है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाता है इस शहर की और इस प्रदेश की। आज हम लोगों ने यहाँ पे घेराव किया है और माननीय टीआई महोदय और यहाँ के सीएसपी महोदय को अभी तक पुलिस ने 24 घंटे का ईसाई समाज को समय दिया था, जो कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज युवक कांग्रेस के द्वारा इनको 24 घंटे का समय दिया गया है। यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जबलपुर युवक कांग्रेस परिवार के द्वारा आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और आने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। यदि हिंदू संगठनों ने जो आरोप लगाए हैं, यदि वो उनके आरोप सत्य थे, प्रशासन का सहारा लेना था और यदि कोई ऐसी घटना चल रही थी तो ईसाई समाज के उन धर्मगुरुओं के ऊपर मामला बनवाना था, प्रशासनिक कार्रवाई करवानी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए पुलिस की जांच में, वो इल्ज़ाम सरासर झूठे निकले और एक धर्मगुरु के साथ इतनी बड़ी घटना करना पूरे शहर के लिए एक निंदनीय कार्य है। और मैं मानता हूं कि बहुत चिंता का विषय है कि अगर थाने के अंदर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो मैं मानता हूं कि इस जबलपुर शहर में एक आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। हम आज सर के पास आए हैं थाने में और सर से हम लोगों का अनुरोध है कि सर हम लोगों को इंसाफ दीजिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कल हम एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिए, उधर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों से कहा गया कि 24 घंटे का टाइम, आज वो टाइम भी खत्म हो गया। आज हम अपनी अपील लेके हम थाने में आए क्योंकि यहीं पर वो केस हुआ है और हमारे थाने के सारे प्रभारी लोग, बड़े बड़े लोग खड़े थे, उनके सामने हमारे फादर को मारा गया। सोचिए वो एक सामान्य व्यक्ति है, उनकी इतनी इमेज बनी है, आज उनने बच्चों को ज्ञान देके बड़ी बड़ी पोस्टों में डाला है। आज वो लोग उनके सामने के बच्चे आज उनके ऊपर हाथ उठा रहे। क्या उनके बच्चे उनके स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उनके बच्चे कुछ नहीं है? आज क्या वो अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को आज हमारे स्कूलों में क्या यही शिक्षा दे रहे हैं उनके बच्चों को कि उनके बच्चों को हमारे बच्चों से अलग रख रहे हैं? हाँ, तो जो उन लोगों ने हमारे लिए 2 भाग कर दिया, हमारे फादर को मारा। सोचो, गालियां दी गई है, गंदी गंदी गाली आदमियों लोग दे रहे, शर्म नहीं आ रही। औरतें गंदी गंदी बातें बोल रही हैं, लात मार रही हैं। ये कोई अच्छी बात है? कब हमको इंसाफ मिलेगा? जब हमारा फादर ही वो नहीं है शिक्षक तो हम कैसे होगा? आज हमारी औरतें, हमारी बच्चे हमारे बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? हम कहाँ सुरक्षित हैं? जब हमारा प्रशासन ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम किसके पास अपने लिए मांगने जाए? हाँ, हमारे फादर नहीं आ रहे, हमारे भाई बहनें नहीं निकल रही हैं। बताइए कैसे लगेगा आज उनको? आज हमारे गुरु को मार रहे हैं,
कितने बड़े बताइए आप, वो बुजुर्ग इंसान है, वो बीपी वाला है, शुगर वाला है, क्या हम उनके पंडितों को क्या हाथ उठाते हैं क्या कभी, या उनके बारे में कभी हमने बुरा बोला है? हाँ, हमारे लिए तो सब लोग एक हैं, फिर क्यों ऐसा हम लोगों के साथ किया गया है? और क्यों नहीं हमको शासन हमारा साथ दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? वहाँ गए एसपी में 24 घंटे का टाइम, यहाँ गए हैं तो यहाँ भी वही हमको टाइम, मतलब हम सिर्फ एक टाइम के भोगी हैं। कल क्यों नहीं, परसों के दिन क्यों ये टाइम नहीं मांगा गया था उनसे? क्यों नहीं लोगों को वहाँ रोका गया? क्यों नहीं बोला गया कल कि आप लोग रुको, हम पहले उनसे बात करेंगे? हमारे फादर लड़ने नहीं आते, यहाँ बात करने आते, जबकि कोई आरोप नहीं लगा था, सारे आरोप गलत थे, उसके बावजूद भी उनके साथ गलत किया गया। आप बताइए तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे जब शासन ही हमारा साथ नहीं दे रही है? यहाँ पर हमको टालता जा रहे हैं, बताइए हम कब तक टालते जाएंगे? क्या सालों साल टालते जाएंगे? आज हम यहाँ दूसरा दिन हो रहा हमारे साथ, उसके बावजूद भी हमको इंसाफ नहीं मिला। हम जनता से चाहते कि अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग हमारी सहायता कीजिए और इस युद्ध में हमारे साथ दीजिए। कोई ये हमारी पर्सनली ये लड़ाई नहीं हो रही है। हाँ, ये फादर ऐसे नहीं है कि क्रिश्चियनों की लड़ाई हुई, कोई क्रिश्चियन नहीं है। फादर भी, आज आपको कोई चोट लगेगी तो वो भी खड़े होंगे। आज गरीबों की मदद करने के लिए हमारे फादर ही लोग आते हैं ना। आज आप अपने माँ बाप लोग को छोड़ देते, वृद्धाश्रम में कौन पड़ा है? कोई क्रिश्चियन नहीं पड़ा वहाँ। आप जाके देखिए, पुअर हाउस में जाके देखिए, अगर कोई क्रिश्चियन मिल जाए आपको, सारे हिंदू पड़े हैं। अनाथ आश्रम में जो बच्चे अनाथ घूमते उनको खाना कौन खिला रही? मदर टेरेसा ने कैसे खाने खिलाई? कोई क्रिश्चियन को तो नहीं खिला रही थी वो। मेरा नाम है एलिस पवार। आज युवक कांग्रेस और कुछ अन्य संस्थाओं के लोग यहाँ पर एक ज्ञापन के संबंध में उपस्थित हुए थे, जिसमें क्रिश्चियन समाज के फादर के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का जो इंसिडेंट हुआ था उसके संबंध में। उसके संबंध में हमने इनके जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, पूरे में भी शिकायत है, उसमें संज्ञान ले रहे हैं और फादर और अन्य जो लोग साथ में थे उनको संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही उसमें जो भी वैधानिक जांच होगी वो करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया कृष्ण टॉकीज जवही कोटी राजधानी रोड सुरेश होटल के नीचे शिवम बैटरी वर्कर्स द्वारा गर्मियों के दिनों में एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें जनपद के लोगों को एक्साइट की बैटरी इन्वर्टर और अन्य रेंज के उत्पादों की पेशकश की जा रही है। प्रोपराइटर अतुल कुमार ने बताया कि उनके यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लोग आसानी से इन उत्पादों को खरीद सकें। शिवम बैटरी वर्कर्स की ये पहल गर्मियों के दिनों में लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, जब बिजली की मांग अधिक होती है। इन्वर्टर और बैटरी की उपलब्धता से लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है। इसके अलावा शिवम बैटरी वर्कर्स द्वारा सोलर पैनल लगवाने का कार्य भी किया जा रहा है, जो एक अच्छा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ये पहल न केवल लोगों को बिजली की समस्या से निजात दिला सकती है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान कर सकती है। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, बलिया शिवम बैटरी वर्क्स जिसके हम प्रोपराइटर हैं जी। ये सर शिवम बैटरी वर्क्स ये है कहाँ पे? लोग मन में ये सवाल है। शिवम बैटरी वर्क्स आपको बलिया ज़िला में राजधानी रोड कृष्णा टॉकीज जलालपुर के पास है। ये इस समय ये हमारा सेकंड ब्रांच है जो कि सुरेश होटल में खुला है। पहला ब्रांच हमारा सेंट जेवियर्स स्कूल के ठीक सामने जवही कोठी में है जी। सर बात की जाए, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और लाइन कटना शुरू हो गया है। ये काफ़ी समस्या बना रहता है गांव अंचलों, शहर में तो लाइट की व्यवस्था थोड़ा पहले के अपेक्षा काफ़ी सही हो गया है, लेकिन कभी कभी कुछ फॉल्ट आ जाने के कारण लाइन कटने लगते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप लोग शिवम बैटरी किस तरह की जनपद में सेवा दे रहे हैं सर? देखिए, शिवम बैटरी जो है कि पिछले 27 वर्षों से अपनी सेवा बलिया के वासियों को प्रदान कर रही है। 27 वर्षों से? जी। इस साल अक्टूबर में शिवम बैटरी को 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बधाई हो सर जी। तो जिसके कारण ये एक विश्वास के पात्र हैं हम लोग यहाँ पे। और हमारे पिताजी ने ये शिवम बैटरी को 1997 में यहाँ पे बलिया में उसकी नींव रखी थी। और ये बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम जहाँ तक कि आ रही है, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे पास आपको एक्साइड और एमरॉन दोनों कंपनियों की बैटरियाँ उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। और
जो कि मार्केट से काफ़ी कम दामों में हम ग्राहकों को प्रदान करेंगे। इन सभी के साथ साथ माइक्रोटेक और एक्साइड का इन्वर्टर भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा, जिसकी सर्विस हम काफ़ी तेज़ी से प्रदान करते हैं ग्राहकों को। यहाँ पे वर्कशॉप भी है। जी जी, जिससे ग्राहकों को परेशानी ना हो हमारे यहाँ से। लेकिन बात की जाए गरीब अंचलों में, कुछ गरीब भी व्यक्ति होते हैं गांव अंचलों में, जी जी, और उनके मन में भी रहता है कि मेरे घरों में इन्वर्टर बैटरी लगे, लेकिन पैसे के अभाव में वो नहीं लगवा पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं? तो उसका भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि बजाज फाइनेंस है हमारे यहाँ। फाइनेंस? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो डाउन पेमेंट? नहीं, जीरो डाउन थोड़ा पेमेंट उसमें तो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ जरूर देना होगा, लेकिन आसान किस्तों में हम लोग ग्राहकों को बजाज फाइनेंस छोटे-छोटे किस्तों में भी? जी, छोटे छोटे किस्तों में हम लोग बैटरी इन्वर्टर उपलब्ध कराने की, ई रिक्शा की बैटरियाँ को खास तर मद्देनजर रखा जाता है कि काफ़ी गरीब लोग आजकल ई रिक्शा पे निर्भर हो गए हैं, तो ई रिक्शा की बैटरियों का हम लोग खासकर ध्यान देते हैं। अच्छा, ई रिक्शा की भी बैटरी आप जी लोग जी, रखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, वो भी आपको मिल जाएंगी। इस समय लिथियम बैटरी भी ई रिक्शा में आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी है कि अभी तक एक्साइड में लिथियम बैटरी नहीं आया। ऐसे नहीं है। सोलर की बात किया जाए तो क्या सोलर की भी सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है? जी बिल्कुल, सोलर की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। आपको एक्साइड कंपनी का सोलर हमारे यहाँ मिल जाएगा। सोलर एक्साइड कंपनी के सोलर बैटरी, सोलर इन्वर्टर सभी कुछ हमारे पास उपलब्ध रहेंगे आपको। यदि किसी को लेना होगा तो कहाँ, कैसे आपके यहाँ आएगा, कहाँ पे एड्रेस है, पुनः एक बार आप मेंशन कर दीजिए। हमारा एड्रेस है राजधानी रोड, कृष्णा टॉकी, जलालपुर। सुरेश होटल में ये दुकान है, सुरेश होटल बलिया। ठीक सर, थैंक यू सर। नर्मदापुरम मुख्यालय फेर पताल में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान में आज एकजुट हुए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि। शासन प्रशासन के अधिकारियों के मार्गदर्शन में श्रमदान कर 5 पेड़ों का पौधारोपण किया गया। नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, शिवानी मालवा, नर्मदापुरम मुख्यालय में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान में आज एकजुट हुए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि। शासन प्रशासन के अधिकारियों के मार्गदर्शन में श्रमदान कर 5 पेड़ों का पौधारोपण भी किया। नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, नर्मदापुरम भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, जिला कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीणा, गुरुकरण सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा, प्रवीण चौहान, शहर की प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, नागरिक पार्षद वंदना विमल, चोटीले, बंटी परिहार, जीतू तिवारी, दुर्गेश जुग्गू चौधरी, लक्ष्मण वैश्य, योगी सोनी, सुनील राजपूत, नगरपालिका कर्मचारीगण उपस्थित रहे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बल महिलाओं का रहा और जिले के कई जगह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता की संख्या सबसे अधिक रही। कितनी भीषण गर्मी में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी काफी संख्या में उपस्थित रही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।